खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कांकेर में वन रक्षक भर्ती शामिल एक अभ्यर्थी की मौत हो गई, जहां 200 मीटर की रेस के दौरान अभ्यर्थी की अचानक से तबियत खराब हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिंगार भाट के नगर सेना ग्राउंड में आज से भर्ती शुरू हुई है। मृतक महेंद्र कोरेटी कोचवाही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, कांकेर से वन रक्षक भर्ती में शामिल एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। 200 मीटर की रेस के दौरान अभ्यर्थी की अचानक तबियत खराब हुई और बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। सिंगार भाट के नगर सेना ग्राउंड में आज से ही भर्ती शुरू हुई है। मृतक महेंद्र कोरेटी कोचवाही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, कांकेर से वन रक्षक भर्ती में शामिल एक अभ्यर्थी की मौत और 200 मीटर की रेस के दौरान अभ्यर्थी की अचानक से तबियत खराब हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ था, किस कारण से अभ्यर्थी की मृत्यु हुई है, पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। तो आज यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई कि नरहरपुर का कोई अभ्यर्थी जो था वो 200 मीटर की दौड़ में शामिल हुआ और 200 मीटर की दौड़ लगभग आधी ही कर पाया था। तब तक उसको सांस की कुछ समस्या आई, एकदम से वो गिरा और अभी पता चला मुझे कि उसका जो है वो नहीं रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अंबिकापुर में चर्चित अक्षत अग्रवाल हत्याकांड मामले के आरोपी की पुलिस नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। पुलिस ने संजीव मंडल को इस मामले में गिरफ्तार किया था। संजीव मंडल को पुलिस गुजरात लेकर गई है और वहीं पर उसके टेस्ट कराएगी। सरगुजा में ये पहला केस है जिसके लिए पुलिस आरोपी का नार्को टेस्ट करा रही है। व्यवसायी अक्षत को लेकर संजीव मंडल ने पुलिस को बयान दिया था। संजीव का कहना था कि अक्षत ने अपनी हत्या को लेकर सुपारी दी थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र के डिगमा में अक्षत अग्रवाल का शव कार में मिला था। पुलिस ने संजीव मंडल के पास से 3 पिस्टल और 34 कारतूस जब्त किए हैं। धमतरी में धर्मांतरण के दबाव को लेकर सुसाइड मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास, ससुर, साली समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 7 दिसंबर को पोटिया डीह गांव में लीनेश साहू नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया था। टेलरिंग का काम करने वाले लीनेश ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मरने से पहले लीनेश ने सोशल मीडिया पर पत्नी और ससुराल पक्ष पर ईसाई धर्म अपनाने को लेकर दबाव बनाने के आरोप लगाए थे। उसका कहना था कि इससे वो मानसिक तौर पर परेशान हैं। वहीं पुलिस ने जांच के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लीनेश साहू के द्वारा सुसाइड किया गया है, जिस पर हमने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया था। प्रथम दृष्टया अपराध दृष्टिगोचर होने पर अपराध पंजीबद्ध कर 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। युवक के द्वारा मरने से पहले एक स्टेटस लगाया गया था जिसमें उन्होंने अपने पत्नी, सास, ससुर और साली के खिलाफ। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, ये पूरा मामला बताइए, क्या है? देखिए, लीनेश साहू नाम का युवक था जो टेलर का काम कर रहा था और इसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि तुम अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लो। और इस दबाव बनाने में उसने अपने माता पिता और 2 बहनों को भी लगा दिया। तो पूरा ससुराल पक्ष पत्नी सहित इसके ऊपर लगातार दबाव बनाता रहा कि तुम ईसाई धर्म स्वीकार करो। इससे युवक बहुत परेशान था और आखिर में जब वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया तो आखिर में उसने 7 दिसंबर की सुबह फांसी लगा ली। उससे पहले उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया था और उसने अपनी सारी जो समस्या थी वो लिखी थी, सारे खुलकर आरोप लगा के पत्नी का नाम दिया था। जिसके बाद फिर पुलिस ने अपराध कायम किया आत्महत्या के लिए उकसाने का और पत्नी सहित उसके 7 ससुर और 2 सालियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। और इस तरीके से पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर, जहां रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि अटल बिहार योजना से जरूरतमंदों को किफायती दर पर आवास मिलेगा। गृह निर्माण मंडल 1650 मकानों का निर्माण करेगी। AWS भवनों के लिए 80,000 जबकि LIG भवनों के लिए सरकार 40,000 की सब्सिडी देगी। बड़ी जानकारी है रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि अटल बिहार योजना से जरूरतमंदों को किफायती दर पर आवास मिलेगा। गृह निर्माण मंडल 1650 मकानों का निर्माण करेगी। AWS भवनों के लिए 80,000 जबकि LIG भवनों के लिए सरकार 40,000 की सब्सिडी देगी।
अटल बिहार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 1650 मकान 7 जगहों में बनाए जाएंगे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें एक तो EWS और LIG ये 2 तरह के मकान बनेंगे। EWS में बेनिफिशरी को 80,000 सब्सिडी मिलेगी और LIG में 40,000 प्रति मकान सब्सिडी मिलेगा और 1 रुपये में ज़मीन मिलेगी। तो इस तरह से ज़रूरतमंदों को सरकार सस्ते में एक अच्छा मकान उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है और एक बड़ा कल्याणकारी योजना ये प्रदेश शासन का है। वहीं बिलासपुर के किम्स अस्पताल में प्रॉपर्टी के विवाद में 2 डॉक्टर भाई आपस में भिड़ गए। दोनों भाइयों के बीच बहस हो रही थी और इसी दौरान अचानक से मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। उधर पुलिस ने दोनों भाइयों पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस को कॉल करो यार, पुलिस को कॉल करो। तो देखिए 2 भाई आपस में भिड़ गए। किम्स हॉस्पिटल का पूरा मामला है। दोनों डॉक्टर हैं। प्रॉपर्टी को कॉल करो यार, पुलिस को कॉल करो। तो वही सारंगगढ़ से खबर है, जहां बिलाईगढ़ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बरमकेला में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। SDM की अगुवाई में कार्रवाई की गई है। राजस्व पर पुलिस की टीम इस दौरान मौजूद रही, जहां पर अतिक्रमण को हटाया गया है। खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर और इस बुलडोजर के माध्यम से जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था उसे हटा दिया गया है। बरमकेला में प्रशासन की कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के दौरान मौके पर SDM की अगुवाई में पूरी कार्रवाई की गई है। राजस्व और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा ताकि कोई हंगामा ना हो, कोई हिंसा ना हो और इसके चलते यहां पर पूरी सुरक्षा के बीच में अतिक्रमण मुक्त किया गया। दुर्ग के मॉल में बार खुलवाने के लिए युवक ने गुंडागर्दी की। खंजर लेकर युवक मॉल पहुंचा था और ऐसे में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 2 खंजर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी जानकारी है, दुर्ग के मॉल में बार खुलवाने के लिए युवक ने गुंडागर्दी की। खंजर लेकर युवक मॉल पहुंचा था और ऐसे में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 2 खंजर भी जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस युवक से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये खंजर लेकर क्यों घुसा था। ये जबरन बार खुलवाने की जिद कर रहा था। स्मृति नगर चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है। और अब जांजगीर चांपा में धान खरीद का काम प्रभावित हो सकता है। खरीद केंद्रों से अब तक धान उठाने का काम नहीं शुरू हुआ है और यही रही, धान के उठाव के लिए मिलर्स ने अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है। उधर जिले में हर रोज 50,000 क्विंटल धान की खरीद हो रही है और धान केंद्रों पर खरीदे गए धान को रखने की जगह नहीं है। पिछले 22 दिन में यहां 6 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई है और ऐसे में धान केंद्रों पर खरीद के काम को रोका जा सकता है। वहीं कांग्रेस कल धान खरीद में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन करेगी और इससे पहले कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान भी चलाया था। किसानों को हो रही परेशानी के मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी और सरकार को घेरेगी। सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। बड़ी जानकारी है, कांग्रेस कल धान खरीद में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन करने वाली और इससे पहले कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान भी चलाया था। किसानों को हो रही परेशानी के मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी और सरकार को घेरेगी। सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। धान खरीदी को लेकर सरकार के खिलाफ में, किसानों के हक में और धान खरीदी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ में कल पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने को निर्देशित कर दिया गया है
कि सभी ब्लॉकों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा और ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम से। उधर कांग्रेस के कल होने वाले आंदोलन पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को लूटने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लूटा, किसानों को परेशान किया, किसानों को धोखा दिया, किसानों को ठगा, उसे किसानों के हित के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। कांग्रेस को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को रायपुर आएंगे। साई सरकार की पहली वर्षगांठ होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके अलावा बीजेपी दफ्तर में विभूतियों की प्रतिमा का भी नड्डा अनावरण करेंगे। बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा संगठन की बैठक लेंगे और संगठन की मजबूती और निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बड़ी जानकारी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को रायपुर आएंगे। साई सरकार की पहली वर्षगांठ होने वाली है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी दफ्तर में विभूतियों की प्रतिमा का नड्डा अनावरण भी करने वाले हैं और बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा संगठन की बैठक लेंगे। संगठन की मजबूती और निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रिमोट से चल रही है। तो कभी अमित शाह आते हैं, कभी जेपी नड्डा आते हैं, कभी दूसरे नेता आके यहाँ की सरकार को दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बेहद दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज नहीं दिख रही है। कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ का पिछले 1 साल का जो ग्राफ है, राज्य बनने के बाद कभी इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकार के 1 साल पूरा होने पर साई सरकार जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और 1 साल में किए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख होगा। तो वहीं से लेकर अलग अलग जिलों में 20 दिसंबर तक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। स्वच्छता पखवाड़े के अलावा स्वच्छता दीदी उत्सव मनाया जाएगा। बड़ी खबर है, सरकार के 1 साल पूरा होने पर साई सरकार जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से जो 13 दिसंबर सरकार के 1 साल पूरा होने वाला है, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित होंगे। सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम निर्धारित होने वाला है। तो निश्चित रूप से सरकार की दृष्टि से ये तैयारियां की जा रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां सड़क पर महिला से मोबाइल की लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिटी कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई गई है। पीड़ित ने थाने में की शिकायत। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां सड़क पर महिला से मोबाइल लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सिटी कोतवाली थाना इलाके की पूरी घटना है, जहां पीड़ित ने थाने में शिकायत की और घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर रायपुर से, जहां फार्मेसी काउंसिल में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। काउंसिल के रजिस्ट्रार की डिग्री मामले में खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। काउंसिल के रजिस्ट्रार की डिग्री फर्जी होने का आरोप लगा, जहां आईपीए के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने जांच की मांग की है।
फर्जीवाड़े की जांच की कॉपी गायब कराने के आरोप लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां फार्मेसी काउंसिल में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। काउंसिल के रजिस्ट्रार की डिग्री मामले में ये खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फर्जीवाड़े का आरोप लगा। काउंसिल के रजिस्ट्रार की डिग्री फर्जी होने का आरोप लगा है। आईपीए के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने जांच की मांग उठाई है, जहां फर्जीवाड़े की जांच की कॉपी गायब कराने के आरोप भी लगाए गए हैं। जो एफआईआर के आदेश हुए थे फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की अनुशंसा पे, उस पे शिकायत में रजिस्ट्रार ने खुद दस्तखत किए थे। अब वो उसको दबाकर बैठ गए। मुझे लगता है कि षड्यंत्र में रजिस्ट्रार खुद शामिल हो गए हैं। चलिए इससे शुरू करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए। आकाश, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में दरअसल 5000 से अधिक जो है वो रजिस्टर्ड जो पंजीयन वो है जो फर्जी है, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर फार्मेसी का पंजीयन कराया गया था। और ये मामला मध्य प्रदेश के समय से भी शुरू हुआ, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके ये संख्या 5000 से अधिक हो गई। अब इसकी जांच को लेकर इससे पहले भी जो है एफआईआर कराने के आदेश पूर्व में जो रजिस्ट्रार थे वो दिए गए थे, लेकिन जो है अब तक के किसी तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है। मामला अब दबाने का आरोप लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन दोनों ने मिलकर जो है वो शिकायत की। इसके साथ ही बड़ा आरोप, जो गंभीर आरोप लगता है वो यहाँ के रजिस्ट्रार पर लगता है। यहाँ के जो रजिस्ट्रार है उन पर आरोप लगा है अश्वनी गुर्देकर पर कि उन्होंने जो है वो इस पर लीपापोती करके जो है पूरा कागजात जो है वो हटा दिया है। इसके साथ ही उनकी डिग्री पर भी जो है वो फर्जी होने का आरोप लगा है। शासन से शिकायत की गई है और इसकी जांच की मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी जांच की मांग जो है स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य सचिव से की गई थी, लेकिन किसी भी तरीके से निष्कर्ष नहीं किया गया। फिर से शिकायत हुई है और दोनों ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मिलकर जो है वो शिकायत की है, जांच की मांग करते हुए ये भी कहा है कि एफआईआर हुई है उस पर दोषी पर जो है वो कार्रवाई हो। इसके साथ ही जो फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड हुए हैं फार्मेसी काउंसिल में उस पर भी कार्रवाई और सभी का कागजात जो है वो निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो है पूर्व रजिस्ट्रार ने कार्रवाई की थी और बड़े पैमाने पर जो है वो फार्मेसिस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त किया गया था। लेकिन अब फिर भी किस तरीके से यहाँ पर लीपापोती की जा रही है ये देखने का भी विषय है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से अब ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलरामपुर से खबर की, जहां दल से बिछड़े हाथी का जमकर उत्पात देखने को मिला है। विशनपुर गांव में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। 2 किसानों को घरों को हाथी ने तोड़ दिया। परिवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। झारखंड के हाथी दल से बिछड़ा है हाथी। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है, बलरामपुर की पूरी खबर है, जहां पर दल से बिछड़े हाथी का जमकर उत्पात देखने को मिला है। विशनपुर गांव में हाथी का उत्पात देखा गया। 2 किसानों के घरों को इसने तहस नहस कर दिया और परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। झारखंड के हाथी दल से यह हाथी बिछड़ा हुआ है जिसने जमकर उत्पात मचाया है। तो आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण कितना डर का माहौल इसने बना रखा है इलाके में। और ग्रामीणों के 2 घरों को इसने निशाना बनाया। जो ग्रामीण थे, जो परिवारजन थे, वो भागकर अपनी जान बचाए। पूरा सामान इसने तहस नहस कर दिया। घर आप देखिए पूरा टूट चुका है और अब ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो चुका है कि हाथी कब ना किसी घर में दस्तक दे। कांकेर में पुराने बस स्टैंड में 2 सांड आपस में भिड़ गए और दोनों की लड़ाई घंटों तक चलती रही। इस दौरान कई वाहनों को इन लोगों ने क्षतिग्रस्त भी कर दिया। दोनों को अलग करने में लोगों के पसीने छूट गए। लोग अलग करने की कोशिश करते रहे, डंडे बरसाए गए, अब इन्हें भगाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सांड नहीं माने। देखिए पानी भी डाला जा रहा है, डंडों से वार किया जा रहा है, उसके बावजूद ये सांड है जो कि एक दूसरे पर बार बार हमला करते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगातार बना रहता है और इससे यात्रियों को खासी परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये आवारा जो पशु हैं ये इसी तरीके से आतंक मचाते हैं और कई बार लोगों की जान पर भी बनाती है। बलरामपुर में भालुओं का झुंड सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया, जहां भालुओं के झुंड को देख सड़क पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। मोरे माँ कसम इतना भालू है बे।
मोरे माँ कसम इतना भालू है बे, मोरे माँ कसम इतना भालू है बे। तो लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर वन विभाग ने भालुओं को लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में भालुओं का झुंड घूम रहा है। मोरे माँ कसम इतना भालू है बे, मोरे माँ कसम इतना भालू है बे। कांकेर से खबर है जहां पर 8 फीट का अजगर मिला है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के बाउंड्री वॉल के पास बच्चों ने अजगर देखा और इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। बाद में अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, विशालकाय अजगर जो कि स्कूल परिसर में नजर आया था। जैसे ही लोगों ने देखा तुरंत वन विभाग को सूचना दे दी गई और यहां पर अजगर का रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जंगल में से छोड़ दिया गया है। पेंड्रा में अग्निवीर ट्रेनिंग से लौटे जवान का भव्य स्वागत किया गया। मरवाही के दानीकुंडी गांव का ये पूरी तस्वीर है जब जवान पहली बार, ये पहला जवान है गांव का जिसका चयन अग्निवीर के लिए हुआ था। गाजे बाजे के साथ गांव के लोगों ने जवान का स्वागत किया। स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, जवान की मां जैसे ही अपने बेटे को देखी तुरंत भावुक हो गई, रोने लगी। और इस दौरान आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जब पूरे गाजे बाजे के साथ इस जवान का स्वागत किया गया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज।